बच्चों आइए अब आपको सिखाते हैं फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स की फीलिंग कैसे की जाती है तो मैं बताता हूं आपको, जरा समझिए। कह रहा है कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होती है वो अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन of principle और Hund's rule of maximum multiplicity and relative energy of the orbitals। इन सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के बेस्ड जो है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अब क्या होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अबाउ जो वर्ड है ये एक जर्मन का वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप करना, बिल्डिंग अप करना। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीजें बनती हैं तो वो एक फाउंडेशन जब तैयार की जाती है किसी मकान की, तो आप देखते हैं कि वो छोटे बड़े ईंटों से बनी होती है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं बिल्डअप करना, नहीं अबाउ वर्ड यूज किया गया है। कह रहा है द बिल्डिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स मीन्स। अब देखिए बिल्डअप का मतलब क्या है ये समझा रहा है। filling up the orbitals with the electron, filling up the orbitals, filling up orbitals with electron, orbitals का electron से filling करना। the principal state that, ये प्रिंसिपल कहता है कि इन जनरल इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, in ground state the atoms, कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में होगा, the orbitals are filled order to the increasing energy। तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में की जाती है। किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में की जाती है। अब देखिए ये एनर्जी इंक्रीज कैसे करती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, n+l रूल से आपने सीखा था। n+l की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी वो क्या होगा, हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, और जहां पे n+l की वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन फीलिंग की जाती है। तो ये देखिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, ये देखिए आपका फील किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है अबाउ प्रिंसिपल का। तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे की जाती है समझिए आप। देखिए भैया जो फर्स्ट सेल होता है आपका, जो फर्स्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में कितने होते हैं, 8, थर्ड में कितने होते हैं, 18, और फोर्थ में कितने होते हैं, 32। फिर देन क्या होता है, ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फिर से 32, फिर सिक्स में क्या हो जाएगा, फिर से 18। ठीक है, तो ये एक बार क्या होता है 2 8 18 32, फिर 32 8 2 32 18 8 2, इस तरह से एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। अब देखिए जो ऑर्बिटल है आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए फर्स्ट 1 s हो जाएगा। आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके 2 ऑर्बिटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स पी एस में आ जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन पी में आ जाएगा। और 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आपको 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एस के 2 पी के 6 और डी के 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 18 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 14 फिल करना है तो आपको एस पी डी एफ इन चारों की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो है सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस
पी के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस डी के 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन एफ के, कैलकुलेट कर लीजिए 32 आएगा आपका। इसलिए एसपीडीएफ इन चारों की जरूरत पड़ती है। ऐसे जहां भी 32 इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे एसपीडीएफ इन सब की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब करें क्या, अगर यहाँ पे इस सारे ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज कर दिया जाए जैसे बुक में दिख रहा है, ये सबके हेड और एरो बना दीजिए, सबके हेड को अगले वाले के टेल से घूम मिला दीजिए, तो आप पाते हैं कि जो है जो सबसे लो एनर्जी होती है 1s की। इसको आप n+l रूल से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा होती 2s, देन देखिए 1s हो गया, फिर आ जाइए 2s, 2s के बाद क्या जा रहा है 2p, कहाँ पे आ रहा है 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s, 3s के बाद क्या आता है 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद देखिए ऐसे घूमते जाइए 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद घूमिए फिर ऐसे क्या गया 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद क्या आएगा 6s। तो इस तरह से आप एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसी तरीके से की जाती है। तो आप ये इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे इसके टेल से इस तरह से मूव करते हुए आप एक अपना जो है फार्मूला डेवलप करिए। इस तरह से जैसे लाइन मूव कर रही है समझ लीजिए ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरह से एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर लीजिए फार्मूला और इसी में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसी ऑर्डर में होती है। देखिए इसी चीज को जो है आपका यहाँ पे बना के दिखाया भी है एग्जाम्पल के तौर पे, ये देख सकते हैं अपनी बुक में। हो गया। अब देखिए भैया जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1s 2 2s2 2p6 फिर 3s2, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे हो गए 4 हो गए और 6 यहाँ पे हो गए 10 और 3s1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जाएगी इन केस ऑफ सोडियम। ऐसे आपको क्लोरीन किस लिए करना होता है, मान लीजिए क्लोरीन के लिए करना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 10 हो चुका है, 3s2 3p5 देख लीजिए 10 यहाँ हो गए थे 7 यहाँ हो गए 17 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए आप सेकंड सीक्वेंस हम वही यूज करें, देख सकते हैं यहाँ पे जो फार्मूला आपको दिख रहा है 1s 2s 2p 3s 3p देख रहे हैं, मैं इसी सीक्वेंस से कर रहा हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए हमेशा, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग में बहुत आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से आप फील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब इसको आपको समझना चाहिए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। चलिए मैं समझाऊं आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थोड़ी देर रुक जाइए आप। देखिए
अब्बाव पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी दरअसल मैं उस फाइल से खोल रहा था तो बहुत ब्लर आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, फाइल चेंज कर दिया है। अब इससे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा जल्दी खुल जाता है इसमें। तो अब हमारा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि पहली चीज तो देखिए, इसको दिया कौन था, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ऑल्फ्गन पॉली ने दिया था इस कंसेप्ट को 1926 में। और इस कंसेप्ट में बताया गया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इन्होंने कहा कि जो है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं ना आप, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये कभी सेम नहीं हो सकते। आइए चेक करके दिखाता है हम आपको। जैसे आपका है, मान लीजिए आपको 3s2 दे दिया। ठीक है, बोला कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा 3s1 पहला इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s2, यानी कि यस के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो होगा ये, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होगा एक ऑर्बिटल ये यस का जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तो डबल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए ये जो नंबर लिखा रहता है आपका, आपको पता होगा ये आपका n की वैल्यू शो करता है, तो यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया आपका 3, और ये जो यस है ये l की वैल्यू शो करता है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पे चेक करना हो तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 1, और l की वैल्यू क्या दिखा रहा है, यस है तो क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए s की वैल्यू 0 हो गई। और आपको पता है कि यम की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि l 0 है तो यम भी क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ भी l 0 है तो यम क्या होगा, 0 होगा। तो अभी तक तो देखिए तीनों सेम आ रहे हैं, n भी सेम आ रहा है दोनों के लिए, यहाँ भी n3 है, यहाँ भी n3 है, एक सेकेंड यहाँ गलत कर दिया था, n3 है, यहाँ पे l0, यहाँ भी l0 है, यहाँ पे m0 है, यहाँ भी m0 है। तो जबकि पाउली एक्सक्लूजन ने तो कहा है कि जो है चारों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे नहीं हो सकते, तो तीन तो सेट सेम है, लेकिन तीन भले ही सेम हो जाए, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन देखिए इसका क्लॉकवाइज है, इसलिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्लॉकवाइज है, तो ये +1/2 हो जाएगा। जबकि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है इसके लिए स्पिन हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका हो जाएगा n/2, -1/2 हो जाएगा। ये +1/2, ये -1/2। देखिए अब तीन तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो है चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो जाएं, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो ये फिक्स नहीं है। चौथा तो देखिए यहाँ पे बदल ही जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं फोर्थ वाला बदल गया, यहाँ पे बदल जाता है। तो आपका जो था n3 था, इधर भी n क्या था आपका, 3 था, यहाँ पे l0 था, और यहाँ भी l क्या था, 0 था, यहाँ पे m 0 था, और यहाँ भी m क्या था आपका, 0 था। लेकिन यहाँ पे यस क्लॉकवाइज था तो इसलिए क्या हो गया, +1/2 हो गया, और यहाँ पे यस क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो गया, यल सेम हो गया, यम सेम हो गया, लेकिन फोर्थ वाला तो डिफरेंट हो गया। इसके लिए तो कहा पॉली ने कि सारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते, उसका रीजन देखिए यहाँ पे पॉली जी ने समझा भी दिया, ये सेम नहीं हो सकते। अब देखिए कह रहे हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। कहा कि ये जो ऑर्बिटल है, देखिए ऐसे बनाते हैं ना ऑर्बिटल, यस के पास 1 होता है, पी के पास 3 होते हैं, डी के पास 5 होते हैं, डी के पास 5 होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। ये कौन कहा, पॉली जी ने कहा।
कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी हैव अपोजिट स्पिन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी नहीं होगी। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, स्पिन अप कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा स्पिन डाउन करेगा। दोनों की स्पिन एक जैसी नहीं हो सकती। ये पॉली जी ने कहा कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का स्पिन सेम नहीं रहेगा, याद रखिएगा इसको। तो ये इन्होंने समझा दिया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे। पहला चीज तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रखे जाएंगे, ये बात बता दिया इन्होंने। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे जाएंगे क्या होगी, इनके इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने एक बात और समझ लीजिए इनकी पॉलिसी की, एक चीज और कहा कि जो है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the cell with principal quantum number n। आपको मान लीजिए बोल दिया कि n किसी भी n के लिए, जैसे n इक्वल टू 2 ही दे दिया, मान लीजिए बोला कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा किसी भी n में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं। क्या होते हैं, 2n² होंगे, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, n इक्वल टू 2 दे दिया, तो आप क्या करिए, ये 2n², ये फार्मूला है आपका, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n इक्वल टू 2 में मैक्सिमम, यानी सेकंड सेल में मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपसे कहा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 दे रखा है, अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितने हो जाएगा 2 इंटू 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इन एन सेल। किसी भी सेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बात याद रखना आपको, 2n², ये आपको याद रखनी है, 2n² ये आपको याद रखनी है। देखिए अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड क्या कहते हैं जरा समझिएगा इलेक्ट्रॉन फीलिंग के लिए। ये कह रहे हैं कि में कहा गया कि द डील विद द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एनर्जी। पहली बात याद रखिएगा, हुंड ने जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करने की बात की वो सेम सबसेल यानी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, और जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, बात समझिए, यानी कि जैसे मैंने कहा कि P, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 3 का P है तो 3 का PX भी होगा, 3 का PY होगा, 3 का PZ होगा, मतलब जो भी होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भैया एक 2p का है दूसरा 3p का है, ये तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल, इनकी बात नहीं कर रहे। हुंड कह रहे हैं कि जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, इनकी बात करते हैं। हुंड जी जरा समझिए, कह रहे हैं कि द पेयरिंग, पेयरिंग मतलब ये देखिए, पेयरिंग मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप डबल कर रहे हैं तो ये पेयरिंग है। कह रहे हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम सबसेल। पहला चीज तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे वो सेम सबसेल के हों, चाहे वो p हो चाहे d हो, लेकिन एक एनर्जी के हों। डज नॉट टेक प्लेस until the each of the belong to the that
सब सेल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इच। कहने का मतलब जैसे आप कहते हैं कि भैया p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, याद रखिएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पास ये p है, ठीक है, p दे रखा है, ठीक है, p दे रखा है, p में मान लीजिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक यहाँ रख दिया, 2 रख दिया, एक 3 रख दिया और एक 4 रख दिया, ऐसे नहीं करना है। ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, बल्कि आपको कैसे रखना होगा, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें अकॉर्डिंग टू हुंड्स कहते हैं कि पहले आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले आप एक एक फिल करिए, एक इसमें रखिए, एक इसमें रखिए, एक इसमें रखिए, ठीक है, सिंगल सिंगल पहले रखिए। अब जब क्या हो जाएगा, हर एक सेल, हर एक सब ऑर्बिटल्स, जब एक एक ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी सबसेल के हर ऑर्बिटल के अंदर जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी आप रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में हो गए हैं, इसका मतलब है कि अभी 4 इलेक्ट्रॉन रखना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो अब मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, अब मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन लाके रख दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही रिपीट कर दीजिए, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, यही हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है, ठीक है भैया। बहुत गलतियां कर बैठते हैं, शुरुआत में ही ऐसे डबल डबल इलेक्ट्रॉन रखने चले जाते हैं पाउली फ्यूजन के रूल को केवल पढ़ करके। तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन फीलिंग में सिर्फ एक रूल नहीं पढ़ना है, सिर्फ पाउली का, सिर्फ हुंड नहीं समझना है, सिर्फ अबाउ नहीं समझना, आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग के समय हर एक रूल को माइंड में रखा है, ठीक है, पढ़ते हम लोग। कुछ और बातें हैं जो इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को लेकर के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझते हुए चलिए। आज आपका चैप्टर एंड होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ठीक है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ये समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल मतलब ये देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें अरेंज करना इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन कह रहा है इफ वन कीप इन द माइंड ऑफ द बेसिक्स रूल व्हिच आर गवर्न टू द फीलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो आप बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ ही गए हैं, कौन कौन से रूल हैं, पाउ है, पॉली है, हुंड्स है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। अब देखिए भैया, जैसे आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटम्स कैन बी द रिप्रेजेंटेड द टू वेज। याद रखिए, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका होता है कि आप एसपीडीएफ में कर सकते हैं, एसपीडीएफ में कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं भैया, एसपीडीएफ में कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, यानी कि सब सेल नोटेशन लिख करके आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब सेल नोटेशन के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा समझिए, सब सेल नोटेशन में जो आपको यस दिखाई दे रहा है ये, और पी जो है सब सेल है और डी सब सेल है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर दिख रही है, ए पावर बी पावर सी, ये क्या है, आप समझिए। इन द फर्स्ट नोटेशन सब सेल रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव लेटर सिंबल। तो आप देखिए यहाँ पे बुक में जो द रिस्पेक्टिव लेटर्स सिंबल द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब देखिए
जो सबसेल होता है, नोटेशन ऑफ सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव लेटर सिंबल। तो ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, एस पी डी दिखाई दे रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सब सेल नोटेशंस हैं। ये सब क्या है? सब सेल नोटेशन है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल, लेकिन इस सबसेल के अंदर जो यस होगा, जो पी होगा, जो डी होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सबसेल के अंदर, वो डिपिक्टेड है उसके सुपरस्क्रिप्ट पे, जो इसकी पावर है यानी कि सुपरस्क्रिप्ट है, वहां पे दिखाए जा रहे हैं कि ये ए बी सी, ये जो आपके सुपरस्क्रिप्ट पे दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं आपको बता दूं के पास एक यस ऑर्बिटल है, यानी कि सिंगल ऑर्बिटल है, होता है ना, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, तो मैं कह सकता हूं कि यस वन कह सकता हूं। समझे आप? अगर मान लीजिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैं नोटेशन से कैसे दिखाऊंगा इसका नोटेशन? तो ये बोलूंगा यस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तरीका है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए अब मैंने कहा कि मेरे पास पी में, ये पी देखिए, पी हो गया, पी सबसेल हो गया। मैंने मान लीजिए इसमें मैंने कहा कि मेरे पास ए, देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब मैं, ये तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, अब इसको रिप्रेजेंट करना हुआ नोटेशन से क्या दिखाएंगे? इसका मतलब पी में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये पी दिखाई, 3 ऑर्बिटल है यानी कि पी है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 3, तो इसके आप दिखा दीजिए 3 भी है, P3 लिख सकते हैं। तो ये तरीका है नोट करने का। और दूसरा तरीका है ऑर्बिटल, दूसरा तरीका ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए। तो ये जो आपको दिख बना करके ये ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यस के लिए सिंगल बॉक्स होता है, पी के लिए 3 बॉक्स, और डी के लिए 5 बॉक्स, एफ के लिए 7 बॉक्स होता है। तो ये बॉक्स बना करके भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कह भी रहा था सेकेंड नोटेशन जो आपकी है, इच ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सबसेल, किसी भी सबसेल का जो ऑर्बिटल है उसको हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं? हर सेल के ऑर्बिटल्स को हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा था इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एन, और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो। और अगर एरो आपने क्या दिखा दिया? अपवर्ड दिखा दिया, अपवर्ड एरो दिखा दिया, तो इसको पॉजिटिव स्पिन कहते हैं। यानी कि इसके लिए आप प्रिंसिपल जो स्पिन क्वांटम नंबर 2 लिखेंगे। लेकिन एरो अगर आपने डाउनवर्ड दिखा दिया तो इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि -1/2 रख सकते हैं इसके लिए, नेगेटिव स्पिन बोलते हैं इसको, ठीक है भैया। और अगर आपने समझ लीजिए कि अगर आपने ऑर्बिटल डायग्राम किसी का बना दिया, तो आप समझ लीजिए जो फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यानी कि ms, उसको आप आसानी से समझा सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो मैं आपसे कि जो हाइड्रोजन एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा क्या, ये तो मैंने बना दिया नोटेशन वाला तरीका। एसपीडी एटम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, एक ऑर्बिटल बनाऊंगा, यस ऑर्बिटल सिंगल बॉक्स होता है, बना करके उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। तो ये हमारा तरीका है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। ऐसे मान लीजिए मुझे हीलियम का करना है, किसका? हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अगर नोटेशन से करना होगा तो s2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन n ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो है यस है तो सिंगल ऑर्बिटल हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो होगी 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन दूसरा एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है आगे और भी एलिमेंट दिए हुए हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बुक में आपके दिया हुआ है बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, आप ऑर्बिटल बना के आइए, अभी कोशिश करिए बनाने का, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, यहाँ पे इसको भी करिए आप लोग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा था
आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद रखिए। अब ये समझिए, आप कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड सेल, जो किसी भी सेल में जो कंप्लीटली फिल, देखिए द इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटली फिल्ड सेल आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड सेल में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और जबकि द इलेक्ट्रॉन दैट इज आर एडेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेल that are added to the electronic cell with the highest principal quantum number is known as, जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट क्वांटम नंबर में अरेंज होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है, वो है सोडियम। मान लीजिए सोडियम हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। अब इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना अगर हम करेंगे तो समझिए जरा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। बात समझिए। तो अब देखिए इसका जो 1s है, ठीक है, ये पूरा भरा है, कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, तो पी में क्यों भरा हुआ है, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। इसका मतलब यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। जबकि ये वाला लास्ट वाला जो है ये खाली है, तो इसका मतलब ये कोर इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, जो लास्ट इसको कोर इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। और ये पूरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप चेक करिए, तो ये 1 है, 2 है, 2 है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इसका मतलब जब हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 मिलता है, और जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो प्रेजेंट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम के हाईएस्ट क्वांटम नंबर 3 में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है। इसका मतलब सोडियम के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, लेकिन उसके पहले के जितने ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली भरे हुए हैं। इसलिए इस ऑर्बिटल के ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसके टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। समझ आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका कोर है, कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है। ये डिस्टिंग्विश करिए आप जो है, और इस बुक को अच्छे से रीड करिए बेटा। आपको एक चीज याद रखना होगा हमेशा कि जो P होता है, देखिए अगर क्या है कि P जो है, P के पास मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अगर जो है इसके अंदर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए, या फिर ये ट्यूबली ऑक्यूपाइड हो जाए, याद रखिएगा। अगर कोई ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड दिखाई दे या कंप्लीटली फुल्ड फिल्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हम कहते हैं इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। जो ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड, सिंगल सिंगल, सब हर कोई भी ऑर्बिटल में सिंगल कम ना हो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हो या सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गैस इसमें हटाना निकालना जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर इसी P में मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये P है, अगर इसमें मान लीजिए होते हैं आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा होता है या एक यहाँ भरा होता है, या इसी P में यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से होता, ये देख लीजिए, ना तो ये फुल फिल्ड है ना तो ये
हाफ फील्ड है, ना यानी कि इन दोनों में से कोई भी ना तो फुल फील्ड ना तो हाफ फील्ड है। इसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है, और जब स्टेबल नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराना या गेन कराना बहुत आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से या गेन वहीं से होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन या तो फुल फिल नहीं होते या तो हाफ फिल्ड नहीं होते, कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो फुल फिल होते हैं और जो हाफ फिल्ड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कराना पॉसिबल नहीं होता। अब आप जानते हैं कि पी के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। तो अब पी के पास हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताइए? तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर पी पूरा भर जाए तो पी में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर पी हाफ फिल्ड रहे, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखिएगा जब भी sp-df आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन है या p में 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ जाइए कि p जो है स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ऐसे ही d जो होता है आपका, d में 5 होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर आप देखिए d जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 अगर फुल फिल होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर हाफ फिल होगा तो 5। इसका मतलब डी में जब आपको दिखाई दे या D10 दिखाई दे, समझिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। अब अगर 10 से कम है या 5 से ज़्यादा कम है तो हम उसको वो एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं कहलाएगा, यानी कि वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो सकते हैं, लेकिन D5 और D10 के केस में नहीं हो सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हर एटम चाहता है कि अपने आप को स्टेबल बना ले, इसलिए क्या करता है उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कोशिश ये की जाती है कि वो D5 या D10 रहे। अब आप कहेंगे कि सर जो है इसका कोई एप्लीकेशंस बता दीजिए। मैं बिल्कुल इसका एप्लीकेशन बताने के लिए तैयार हूं आपको। अब कॉन्फ़िगरेशन समझाने वाला हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। तक पढ़ा होगा, देखिए जैसे कि आपने पढ़ा कि कॉपर को सुना होगा आपने, कॉपर और क्रोमियम को, ठीक है। जैसे समझिए कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करते थे? कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप करते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 और 3d9। ये कॉन्फ़िगरेशन होता था किसका? आपका कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता था। लेकिन बाद में आपको पता चलता था कि भैया एक कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होगा, कॉपर में तो 4s1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4s1 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को। ये एक्चुअल में ये गलत होता है, सही कॉन्फ़िगरेशन होता है कि ये जो आपका 4 और d है इसमें जो है इस तरह से लिखा जाता है 4s1 लिखा जाता है और 3d10 लिखा जाता है। अब समझना यही है कि 4s1 3d10 क्यों बना। तो देखिए दरअसल क्या होता है, यस में ये आपका s ऑर्बिटल हो गया और ये हो गए d ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल। अब यस में क्या होता है, सोचिए यस में सिंगल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग कितनी की जा रही है, देखिए सोचिए एस में इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने, डी में कितने रखे जा रहे हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें भी कितने हो गए? ये देखिए 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए अगर डी में जो यस है वो तो कम्प्लीटली फील्ड है, यस तो कम्प्लीटली फील्ड है क्योंकि यस में 2 दिखाई दे रहे हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो 3D है ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। अगर यस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, यानी कि ये 4s1 हो जाए तो ये d10 हो जाए, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से दोनों कोई भी स्टेबल नहीं है, ना तो ये स्टेबल है, ये मान लीजिए स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कम कर दे और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो अब जो है ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल है, क्योंकि ये
हाफ फील्ड होगा क्योंकि इसके ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास क्या होंगे, पूरा कंप्लीटली भर जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ही ऐसा होता है। तो ये एक्सेप्शन इसी वजह से आता है कॉन्फ़िगरेशन में, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। ऐसे आप क्रोमियम का करके मुझे जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस वो हो जाता है एंड, चैप्टर खत्म होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आप करिएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन काफी बुक में दिए गए हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा आप उस पर डिस्कस करना, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए आप, ठीक है। अब नया चैप्टर जो है, कल से अगला लेक्चर जो आएगा उसमें नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है। तो नया चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर थोड़ा आप तेजी से खींचेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर था आपका। टाइम टेक्स चैप्टर है भैया इस बुक में, एक है थर्मोडायनेमिक्स है और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। चैप्टर्स नहीं रह गए, तो बाकी आप बुक को अच्छे से रीड करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।